Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the methods of preparation of ethers. Students, वहाँ पर हमने आपसे बात करी थी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री ऑफ ethers, we can use two different methods for the preparation of ethers. One is called dehydration of alcohol. Students, इसके बारे में बताया था आपको, इसको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते थे। और जो दूसरा मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेथड का यूज़ हमने सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने में किया था। नाउ आपके पास एक दूसरा मेथड था वहाँ पे, जिसको आपने विलियमसन सिंथेसिस मेथड बोला था। तो दीज टू मेथड्स आर यूज्ड डिफरेंटली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ethers which have different symmetry. Students, अब आपको करना क्या है? जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमारा है, उसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल at 413 Kelvin is the nucleophilic substitution reaction. That's very important here. This is a nucleophilic substitution reaction. Students, और ये जो nucleophilic substitution reaction है, इसमें जो involve nucleophilic substitution का जो mechanism है वो SN2 है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये SN2 होगी तो पक्का क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि इसमें जो रिएक्टिविटी होगी आपके अल्कोहल की, वो उसमें जो प्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक हिंटेंस है उस पर डिपेंड करेगी। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मेट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप केयर करो। जितने आपने एथेनॉल से डाई एथिल ईथर प्रिपेयर किया है, स्टूडेंट्स, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर जब बनता है in the presence of sulfuric acid at the temperature of 413 Kelvin, so this reaction involve 3 steps. So one of the step is the step of protonation. आपको बताया था बेटे, एल्कोहल में ऑक्सीजन एक उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ प्रेजेंट होने के नाते इसका जो बिहेवियर है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह है। और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, सिंस इट हैज नो इलेक्ट्रॉन। तो इनमें क्या होता है, तो जो हमारा एल्कोहल है, इट गेट कंबाइंड विद H+ टू फॉर्म ए फॉर्म ऑफ एल्कोहल विच इज़ कॉल्ड एज द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आप देखो, चेक करो, इसमें प्रोटॉन जब ऐड हो गया तो आप केयर करो, अगर प्रोटॉन यहाँ पर ऐड हो गया तो आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए हो गया क्योंकि उसने अपने हाइड्रोजन को, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक को हाइड्रोजन को दे करके बॉन्ड बनाया इसने। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म ऑफ एल्कोहल है, इसको हम लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एल्कोहल। सो इन फर्स्ट स्टेप, protonation of alcohol takes place, which results in the formation of protonated form of corresponding alcohol. Students, अब ये प्रोटोनेशन जब हो गया तो OH2 ग्रुप का जो कार्बन है that become partially positive charge, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और आपका एल्कोहल कैसा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अपने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन का यूज करके आपके कार्बन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल इस पर अटैक किया, और अटैक करके जो C और OH2 के बॉन्ड बीच जो बॉन्ड है, इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज किया।
ड्यू टू दिस हेटेरोलिटिक क्लीवेज एक आपको ये मिला हुआ है, एक ऐसी स्पेसीज, एक इंटरमीडिएट मिला हुआ है जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है। इसको हम लोग ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। और उसी के साथ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको मिला, उसको आप कह सकते हो कि दैट शुड बी वाटर। स्टूडेंट्स, नाउ इन थर्ड स्टेप, एक जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है स्टेप ऑफ डीप्रोटोनेशन। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, इसकी जो आपकी जो ये कार्बन है, स्टूडेंट्स आप केयर करो, ये जो कार्बन है वो फर्दर क्या हुआ, दिस बिकम पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गई। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गई तो इट हैज़ टेंडेंसी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, बेटे क्या हुआ कि ये जो हमारा बॉन्ड था, ये जो हमारा बॉन्ड था OH बॉन्ड, उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या हुआ कि जो OH में बॉन्ड में इन्वॉल्व जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये पहुंच गया ऑक्सीजन के पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। और जब ऑक्सीजन के पास पहुंच गया तो आपका बेटे ये जो बन गया, यू गेट योर रिक्वायर्ड ईथर अलॉन्ग विद एक आपका जो साइड प्रोडक्ट आपको मिला, दैट इज H+ आयन इज ऑब्टेन एज द बाई प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स, यूजिंग द आइडिया यू कैन राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल in the presence of concentrated sulfuric acid at the temperature of 413 Kelvin in order to obtain the different ethers here. Students, after that let us consider the physical properties of ethers. Students, आपको पता है कि जो हमारा ईथर है उसका जो CO बॉन्ड होता है, इट हैज़ द वीक पोलरिटी, और इतनी वीक होती है कि ये जो आपका ईथर है, दिस बिहेव लाइक एल्केन्स। स्टूडेंट, तो अगर हम लोग क्या करें, सेम मोलर मास की ईथर और एल्केन को ले लें तो आपको देखने को मिलेगा these two compound have nearly same boiling point here. Students, but अगर हम एक एल्केन ले लें, ईथर ले, एक आपका एल्कोहल ले लें, पता है एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्कोहल है द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटे इसमें वंडरवॉल्स फोर्स होगा, इसमें भी वंडरवॉल्स होगा, तो डिफरेंस इन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके नाते जो एल्कोहल होगा इट हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ईथर हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज और लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वेयर योर एल्कोहल ईथर हैज़ द लेस बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज योर एल्केन हैज़ द मोर बॉइलिंग पॉइंट हियर। स्टूडेंट्स, ये डेटा जो है थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। 300 जो 6.7.6 जो लिखा है, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, और ये जो 309.1 है इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट योर ईथर हियर। सो प्लीज़ इसको आप ठीक कर लीजिएगा, दिस इज़ द 307.6 केल्विन। इन दिस वे यू कैन अरेंज द डिफरेंट कंपाउंड in increasing order of their boiling point. Students, now let's take the solubility of ethers. पता like alcohol, ethers also have tendency to form hydrogen bond with H2O. आपको बताया था कि जब कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता होगा तो पक्का है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा। स्टूडेंट्स, तो एल्कोहल की तरह आपका ईथर भी बेटे वाटर में हाईली सॉल्युबल है, और इसको समझ, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है आपके ईथर की, दिस इज़ लेस दैन योर एल्कोहल, सिंस एल्कोहल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन बेटे ईथर भी है। तो दिस इज़ कन्फर्म फ्रॉम दिस फॉलोइंग डाटा। आपको हमने एथॉक्सी एथेन का दिया है बेटे ये बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉल्युबिलिटी, दिस इज़ गिवन एज 7.5 ग्राम पर 100 ग्राम, और एल्कोहल का जो ब्यूटेनॉल का है
this is 9.0 gram per 100 gram. This definitely shows कि although both the compounds are soluble in H2O, but the solubility of ether should be less than your alcohol. This is because alcohol forms a stronger hydrogen bond than ether here. Students, so based on the above concept, let us attempt these two problems. But in first problem, you have to write the mechanism of preparation of proxy propane using propanol alcohol, propanol as the alcohol. And in second case, you have to arrange the various compound like methoxymethane, ethoxymethane, methoxybenzene and ethoxybenzene in increasing order of their boiling point and solubility. Thank you.